नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल द्वारा अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, सेफ्टी, मोरल कैसे बढ़ा सकते हैं, डिलीवरी को कैसे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इंटर्न प्रोडक्टिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बढ़ा सकते हैं, ये टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है, इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में इन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स कौन से प्रकार की हो सकती है। आज का वीडियो जो है इसमें हम अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देखेंगे, जैसे कि टीपीओ हो, सीएमएस, एफएमएस, एलएमएस, टीपीएम, डब्ल्यूसीएम, ये इस टाइप के सिस्टम्स हम देखेंगे। जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो इंटीग्रेशन है कैन से इनपुट रिसोर्सेज का, जैसे कि मशीन, मटेरियल, मैन पावर, ये सब जो इनपुट रिसोर्सेस है उनका इंटीग्रेशन करके हम जो कस्टमर को चाहिए जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, उस सिस्टम को हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। इनमें जो है अलग अलग इनपुट्स हो सकते हैं और आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस है। ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो कौन से प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। जनरल क्लासिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का होता है, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इंटरमिटेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जो है, मैं थोड़ा सा अब इस वीडियो में थोड़ा अलग क्लासिफिकेशन करना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें टाइम पर ऑपरेशन, टीपीओ सिस्टम जिसको मैं कहता हूँ, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो ग्रुप टेक्नोलॉजी का एडवांस पार्ट है, सीएमएस सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूजिंग लीन कॉन्सेप्ट जिसको मैं एलएमएस कहना चाहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूजिंग टीपीएम फिलॉसफी, टीपीएम सिस्टम कहना चाहूँगा, और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स है, हम इस वीडियो में ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन ब्रीफ देखेंगे और हर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो आने वाले वीडियो में इन डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। पहला जो है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 1990 या अभी भी कई जगह पे आपको ये सिस्टम मिलेगा जहाँ पे एक मशीन, एक ऑपरेटर, एक ऑपरेशन, एक प्रोडक्ट पे एक ऑपरेशन होता था। मतलब जितने मशीन्स उतने ऑपरेटर्स होते थे। एक ऑपरेटर एक ही ऑपरेशन उस प्रोडक्ट पे करता था। जैसे कि ऑपरेटर जो है वो मशीन में जो आप लोड करता था, मशीन को चालू करता था, फिर मशीन ऑपरेशन उस पर होता था मशीन में। बाद में जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, ऑपरेटर जो है वो मशीन को बंद करता था, जो आपको अनलोड करता था। ऑपरेटर का काम लोडिंग और अनलोडिंग था। जो आपको लोड करना, मशीन को चालू करना, जो आप जैसे ही खत्म हो जाए उसको अनलोड करना, मशीन को बंद करना, अनलोड करना, जो भी हो। लोडिंग अनलोडिंग जब करता था ऑपरेटर, तब ऑपरेटर भी बिजी था, मशीन भी बिजी था। लेकिन जब मशीन ऑपरेशन कर रहा था तब मशीन बिजी था, ऑपरेटर खाली था। ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एक ऑपरेटर एक मशीन जो कॉन्सेप्ट था, इसमें जो ऑपरेटर था वो बहुत देर तक खाली था। ये जो है दैट वाज द यूटिलाइजेशन जो मैन पावर का था वो कम था। इसके लिए दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में ग्रुप ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट्स ब्रॉट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ अ सेल। एक सेल बनाया गया और उस सेल में या तो एक प्रोडक्ट या पार्ट फैमिली जो है ये प्रोसेस करने लगे। इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज हुआ वो मैन मशीन बैलेंसिंग का हुआ। इसमें जो हुआ, ये जो आप देखते हैं, ये लेआउट जो है, पहले जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था उनमें बहुत से जगह पे आपका लेआउट या तो आई था या यू था, जिसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज़्यादा होता था, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता था। ये सेलुलर में जब हमने सेल बनाया, यू शेप में लाया, तो डिस्टेंस बिटवीन मशीन्स को कम किया। जैसे ही डिस्टेंस कम हुआ, मटेरियल ट्रांसपोर्ट कम हुआ, लेबर ट्रांसपोर्ट कम हुआ, मैन पावर ट्रैवलिंग कम हुआ। तीसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैन मशीन बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया। जैसे कि हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में 5 मशीन्स सिंगल लाइन लेआउट में हैं, 5 ऑपरेटर लगते थे। जैसे ही हम सेलुलर में गए, हमने उसको लेआउट को यू में बदला। यू में बदलने के कारण मशीन्स नज़दीक नज़दीक लेके आए, डिस्टेंस कम हुआ। जैसे डिस्टेंस कम हुआ, मटेरियल ट्रांसपोर्ट कम हुआ, लेबर मूवमेंट कम हुआ, पहला। दूसरा,
जो 5 ऑपरेटर थे, अब सेलुलर में हमने उसको 3 ऑपरेटर्स के द्वारा वो सेल रन किया। जैसे कि हमने पहले 2 मशीन से एक ऑपरेटर को दिया, तीसरा मशीन एक ऑपरेटर को दिया और दूसरे बचे हुए 2 मशीन्स एक ऑपरेटर को दिया। इसमें हमने मैन मशीन बैलेंसिंग किया और जो है लेबर, जो मैन पावर है, उसका सही इस्तेमाल किया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हुआ। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में वन पीस फ्लो आया अच्छी तरह से। ये जो है मतलब मैन मशीन बैलेंसिंग हुआ, वन पीस फ्लो हुआ। ये कॉन्सेप्ट जो है हम आने वाले वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। सो मैन पावर बेटर यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट मटेरियल मूवमेंट, मैन पावर मूवमेंट कम हुआ, स्पेस बेहतर इस्तेमाल हुआ, इंट्रासेल मूवमेंट, इंटरसेल मूवमेंट जो हुआ कम हुआ। इसकी वजह से कॉस्ट हमारी जो है वो कम हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। सो ये जो है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। तीसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस। डिमांड वेरिएशन अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा हो तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। सो किस तरह से हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को ये कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, हम इसमें वर्ड जो है फ्लेक्सिबल है। सो डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी हो, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी हो, इनोवेशन फ्लेक्सिबिलिटी हो, मैन पावर फ्लेक्सिबिलिटी हो, अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो क्या है, ये ग्रुप ऑफ मशीन्स है, ये जो सेवरल मशीन्स टूल्स है, और ये जो है सेवरल मशीन टूल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ में लिंक्ड है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक सेंट्रल प्रोसेसर कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट की जाती है, ताकि हम उसका शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन जो है उसके हिसाब से कर सकें, डिमांड के हिसाब से कर सकें। सो ये जो है ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। चौथा जो है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। इसका बज़वर्ड है वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन और रिडक्शन। हमारी सिस्टम में कहाँ कहाँ वेस्ट है, वो वेस्ट को आइडेंटिफाई करना और उनको या तो एलिमिनेट करना, और जो एलिमिनेट नहीं कर सकते उनको मिनिमाइज करना, कम से कम करना, ताकि हमारा जो है वो यूटिलाइजेशन जो है, मटेरियल यूटिलाइजेशन हो, लेबर यूटिलाइजेशन हो, एनर्जी यूटिलाइजेशन हो और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, बेहतर हो सके। ये जो कॉन्सेप्ट है वो जो कॉन्सेप्ट है लीन कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, 2 आदमी खड़े हैं, एक लीन है, पतला है, दूसरा जो है वो झाड़ा है, फैट है। दूसरे आदमी में फैट बहुत से हैं, एक आदमी में जितने चाहिए उतने ही फैट्स है। अगर हम दोनों को भागने के लिए कहें तो जो आदमी फैट उसमें ज़्यादा नहीं है, जितने चाहिए उतने ही है, वो बहुत तेज़ भाग सकता है। उसका परफॉर्मेंस जो फैट वाला आदमी है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है उससे बेहतर हो सकता है। सो हम ऐसे ही सिस्टम को, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाएं। जो कॉन्सेप्ट है लीन का, वो अननेसेसरी फैट्स जो है, वेस्ट जो है, उनको या तो एलिमिनेट करें या जो एलिमिनेट नहीं कर सकते उनको रिड्यूस करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। 8 प्रकार के वेस्ट जो है वो लीन सिस्टम में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट, नॉन यूटिलाइज टैलेंट, ऐसे 8 प्रकार के वेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनको सही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एलिमिनेट कर सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं, और हमारी सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगला सिस्टम जो है वो टीपीएम सिस्टम है। टीपीएम सिस्टम है इंटीग्रेशन, किसका किसका, प्रोडक्शन सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, इनका इंटीग्रेशन थ्रू मशीन, प्रोसेसेस, मैन पावर, इनका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस वैल्यू को बढ़ाएं, प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ाएं, सर्विस वैल्यू को बढ़ाएं। ये जो सिस्टम है वो टीपीएम सिस्टम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल का मतलब है ऑल, इफिशिएंसी टोटल हो, मैन पावर टॉप टू बॉटम सभी हो, टोटल प्रोडक्शन सिस्टम का ये हो, सिस्टम जो हो वो प्रोडक्टिव हो, हर इनपुट रिसोर्स जो है प्रोडक्टिव हो, जो प्रोडक्ट रिसोर्सेस है उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, उनसे आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बेहतर से बेहतर मिले। इसके लिए
तीन जीरोज का इस्तेमाल होता है। तीन जीरोज कहते हैं टीपीएम के, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट। जीरो ब्रेकडाउन का मतलब है कि मशीन ब्रेकडाउन में नहीं है, कंटिन्यूसली अवेलेबल है, प्रोडक्शन बेटर है। दूसरा जो है जीरो एक्सीडेंट है, मतलब नो एक्सीडेंट, मतलब सिस्टम सेफ है। तीसरा जो है जीरो ब्रेकडाउन है, मतलब रिजेक्शन जीरो है, मतलब क्वालिटी बेटर है। सो ये जो है ये हमको अचीव करना है टीपीएम के द्वारा। हम इसको फिलोसॉफी को इम्प्लीमेंट करके इनको अचीव कर सकते हैं। मेंटेनेंस मतलब जो भी इनपुट रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका लाइफ जो है वो लॉन्गर हो, इस तरह से हम इनको मेंटेन करें। इक्विपमेंट हो, मशीन्स हो, मटेरियल हो, जो भी इनपुट हो, हमारे रिसोर्सेस हो, इनको हम इस तरह से मेंटेन करें ताकि इनका लाइफ जो है वो लॉन्गर हो। सो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सभी इनपुट रिसोर्सेस प्रोडक्टिव हो और इनका लाइफ जो है वो लॉन्गर हो। सो ये फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8 पिलर्स का इस्तेमाल होता है। अगर हम इन पिलर्स को देखें तो के पिलर कहते हैं, सो इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट। दूसरा पिलर जेएच एटोनॉमस मेंटेनेंस। तीसरा पिलर क्यूएम क्वालिटी मेंटेनेंस। चौथा पिलर पीएम मतलब प्लांट मेंटेनेंस। पांचवा पिलर ईएनटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। छठा पिलर डेवलपमेंट मैनेजमेंट डीएम पिलर। सातवां पिलर एसएचई सेफ्टी हाइजीन एंड एनवायरनमेंट पिलर, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पिलर। आठवां पिलर ऑफिस टीपीएम। इन 8 पिलर्स का इस्तेमाल करके हमारा प्रोडक्शन शॉप हो, मशीन शॉप हो, या असेंबली हो शॉप हो, या जो भी सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हो, इन सभी को हम बेहतर बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी करें। सो ये जो सिस्टम है टीपीएम सिस्टम है। आखिरी जो सिस्टम है ये वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब हमारा एम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तक पहुँचे। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बेस्ट प्रोडक्ट फास्टेस्ट वे में और चीपेस्ट कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में कस्टमर को हम दे सकें। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा वो वर्ल्ड क्लास होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट में हो, प्रोसेस में हो, करती रहे, यूटिलाइजेशन जो हो वो बेटर करें, एक लीडर बने, बेंचमार्क स्थापित करें, ऐसी सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हो। हम जो है अपनी सिस्टम को आइडेंटिफाई करें। हम चाहते हैं कि हमारी सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास तक पहुंचे। पहले हम हमारी सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, फिर हम जानें उसमें कौन सी सिस्टम बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, और फिर उसको वर्ल्ड क्लास लेके जाने के लिए हम कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लीन सिस्टम ने कई टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप किए, टीपीएम सिस्टम ने कई टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप किए। अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स जो अलग अलग अवेलेबल है, इन सब का इस्तेमाल करके हम हमारी सिस्टम को आज जहाँ से हैं वहाँ से वर्ल्ड क्लास तक कैसे लेके जा सकते हैं। इन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल हमको करके वर्ल्ड क्लास तक पहुंचना है दोस्तों। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है दोस्तों। जो लीन सिस्टम है वो सिर्फ लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, वो टीपीएम का भी इस्तेमाल हो सकता है, सेलुलर भी उसमें हो सकता है। जो टीपीएम सिस्टम है उसमें लीन का इस्तेमाल हो सकता है, लीन टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है, सेलुलर का इस्तेमाल हो सकता है, एफएमएस में हो सकता है। सो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है और हम ये ऐसा कुछ यूज़ करके हमारी सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें और हमारी सिस्टम को वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाएं। सो ये हमारा जो है ये विजन होना चाहिए। इस तरह से हम काम करेंगे तो हम वर्ल्ड क्लास तक पहुंच सकते हैं। सो ये टूल्स एंड टेक्निक, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स क्या है, अलग अलग सिस्टम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या है, किस तरह से ये सिस्टम्स काम करती है, और फिर कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम हमारी सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन दबा के आने वाले वीडियोस का एडवांस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।